कभी कभी हम किसी चेहरे को देखकर सोच लेते हैं कि वह इंसान बेहद सरल, शांत और बिल्कुल हार्मलेस होगा, लेकिन ज़िंदगी कई बार ऐसे सच सामने लाती है जो हमारी सच को चकनाचूर कर देती है। यह केस एक ऐसे बहू की है जो बाहर से सीधी सादी, शर्मीली और पढ़ी लिखी दिखती थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा पनप रहा था जो किसी भी मनुष्य को जानवर से भी खतरनाक बना सकता है। यह केस है पूनम की, हरियाणा की उस महिला की जिसे लोग आज सुंदर बच्चों की किलर के नाम से जानते हैं। लेकिन कोई ऐसा कैसे बन जाता है? क्या बचपन में कुछ टूटा था, या बड़े होने पर कुछ बिखर गया था, या फिर कोई ऐसा अंधेरा था जिसे कभी किसी ने देखा ही नहीं? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीष अनकवर्स पर। यहाँ पर आपको वो केसेस देखने को मिलेंगे जिसे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पूनम का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ। घर में सादगी थी, गरीबी नहीं, लेकिन प्यार की कमी जरूर थी। एक ऐसी बच्ची जो चुप रहती थी, जो दूसरों के बच्चों को खेलते हुए चुपचाप देखती रहती। परिवार वालों के हिसाब से वो कमरे में अकेले बैठना पसंद करती थी, चीज़ों को बार बार साफ सुथरा करना, किसी भी गलती पर खुद को बहुत दोष देना, और सबसे अजीब, उसका बच्चों के प्रति अनजाना आकर्षण। वह सुंदर, गोरे और गोल मटोल बच्चों को बहुत देर तक निहारती रहती थी। अगर किसी चीज़ को देख रही है तो देखते रहना। कुछ ऐसा सीन होने लगा था, एक ऐसी खामोश दीवार जिसके पीछे उसकी असली पर्सनालिटी छिपी रहती थी। दूसरी लड़कियों की तरह वह खेलती नहीं थी, उसका दिमाग हमेशा किसी कंट्रोल की तरफ जाता, कुछ अपने हिसाब से पाने की लालसा, और जब नहीं मिलता तो एक अजीब गुस्सा। यही वो उम्र थी जहां उसका पहला मानसिक दरार पैदा हुआ। उसे लगता था जो मैं सोचती हूँ, जो मैं करती हूँ, वह सही है, बाकी सब गलत है। यह एक ऐसा हाल होता है जहाँ कोई भी इंसान अपनी ही बनाई हुई इमेजिनरी दुनिया में जीने लगता है। ऐसा नहीं है कि उसने पढ़ाई नहीं की है, उसने बहुत सारी डिग्रियाँ ले रखी हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस से MA, फिर BEd। स्कूल में टीचरों के सामने शांत, समझदार, सिंपल लड़की थी, लेकिन अंदर वो एक अलग ही दुनिया में जीती थी। उसके कॉलेज वाले बताते हैं कि वह बच्चों के बारे में बहुत बातें करती थी। सुंदर बच्चों को देखकर कहती, ये हमसे सुंदर क्यों है? अगर किसी बच्चे पर चोट हो जाती, उसके लुक्स खराब हो जाते, तो उसे ये सब देखकर अच्छा लगता। धीरे धीरे उसकी ये बातें आसपास के लोग सिर्फ चुप लड़की की आदत समझकर भूल गए, पर उसके अंदर एक आग जल रही थी जिसे कभी किसी ने देखा ही नहीं। कुछ साल बाद पूनम की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। शुरुआत में सब ठीक था, वह शांत, शर्मीली और घर के काम करने वाली लड़की की परफेक्ट इमेज थी। उसके पति बताते हैं, कई बार वह रात में उठकर मुझे कहती, बच्चों के चेहरे तो बदलते नहीं, उनकी सुंदरता स्थायी रहती है ना? मुझे लगता बस एक वियर्ड सवाल है, पर अब समझ में आता है कि वो सवाल नहीं, वह एक संकेत था। शादी के करीब 1 साल बाद उसका पहला बच्चा पैदा हुआ, लेकिन बच्चा देखने में बिल्कुल सामान्य था, न बहुत सुंदर न बहुत अलग। पूनम के चेहरे पर वो खुशी नहीं आई जिसकी उसे उम्मीद थी। वह बच्चे को बहुत कम गोद में लेती, कहती, ये बच्चा मेरे जैसा नहीं दिखता। उसने अपने बच्चे को सेकेंडरी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरे घरों के सुंदर बच्चों को देखकर अजीब तरह का व्यवहार दिखाती। धीरे धीरे उसके अंदर की बीमारी तेज होने लगी, आवाज़ बदलने लगी, गुस्सा उफड़ने लगा, बिना कारण धमकाना, चीज़ों पर एक्सट्रीम कंट्रोल, और सबसे डेंजरस, ब्यूटीफुल किड्स को लेकर एक अजीब जेलसी थी। यह मनोवैज्ञानिक डिलीरियम की शुरुआत थी। अब ये केस एक खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। पूनम का दिमाग सुंदरता के प्रति ऑब्सेशन को धीरे धीरे कंट्रोल और इलिमिनेशन में बदल रहा था। वह मानने लगी थी कि मेरे से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, और इसी सोच ने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया जहां इंसान का दिल पत्थर से भी सख्त हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है उसकी अंधेरी दुनिया का पहला कदम। जब भी कोई उससे सुंदर बच्ची या बच्चा दिखता था, वह उसे मार देती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उससे ज़्यादा कोई सुंदर दिखे और किसी को शक ना हो। इसके लिए उसने अपने बेटे की भी हत्या कर दी। वहाँ इसने अपने जो हमारे भाई के लड़की की लड़की थी, यानी कि हमारी देव थी, उसको पानी के नीचे जो टैंक बना हुआ अंडरग्राउंड, उसमें डुबो दिया। इसको लगा कि अकेली ये डूबगी तो तेरा नाम हो जाएगा, इसके उससे डरते इसने फिर अपना बच्चा खुद का पैदा किया हुआ भी उसने डुबो दिया। इस करके उस पर पर्दा लग गया कि भाई ऐसा काम ये खुद के ने क्यों डुबो दिया। उसका टारगेट हमेशा सुंदर बच्चों पर ही होता था।
वो अब तक अपने बेटे सहित 4 बच्चों की हत्या कर चुकी है। तीनों बच्चों की मौत को परिजनों ने एक इत्तेफाक समझा था, लेकिन जब उन बच्चों के मौत का खुलासा हुआ तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सीरियल किलर की एक खासियत होती है, वो सभी को मारने का तरीका सेम रखते हैं। उसने चारों बच्चियों की हत्या पानी में डुबो कर ही किया था। अच्छा, ये केस सामने कैसे आया? तो 1 दिसंबर 2025 हरियाणा के पानीपत में एक शादी समारोह के दौरान 6 साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया। घटना सोमवार दोपहर को होती है। सोनीपत की रहने वाली 6 साल की विधि अपने परिवार के साथ पानीपत के इसराना तहसील के नैलथा गांव में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आई थी। लगभग 1:30 बजे बारात लेकर परिवार बाहर गया। कुछ समय बाद विधि के पिता को फोन आया कि बच्ची लापता है। उसके बाद पूरे परिवार ने उसकी तलाश करना शुरू कर दी। करीब 1 घंटे बाद बच्ची की दादी ओमवती घर की पहली मंजिल पर बनी एक स्टोर रूम में पहुंची। दरवाजा बाहर से बंद था। उन्होंने कुंडी खोली तो देखा विधि का सिर पानी से भरे टब में, जबकि पैर बाहर की तरफ थे। इतना देखते ही लोगों को समझ में आ गया था कि 6 साल की बच्ची इतने छोटे टब में अपने से तो नहीं डूब सकती, जरूर किसी ने जबरदस्ती डुबोया होगा। उसी समय तुरंत पुलिस को बुलाया गया और उसी शादी समारोह में आरोपी का खोजबीन शुरू हो गया और विधि की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और जो रिपोर्ट आने वाला था सभी को चौंका देने वाला था। वह अपने से नहीं बल्कि उसे जबरदस्ती डुबोकर उसकी हत्या की गई थी। मेरे मामा के एक लड़के की शादी थी और एक लड़की की शादी थी। हाँ, जब वो वारदात कर चुकी थी, उससे बारात चढ़ने से पहले 2 पूजा होती है, उससे उसी टाइम कर दिया उसने। कैसे किया कुछ पता चला? वो उसी मेरी गुड़िया से ही तब सरकवाया है उसने, ऊपर ले जाके कि बेटा मेरी हेल्प करवाओ थोड़ी। वो जानती थी उसको चाची, वैसे तो किसी के पास नहीं जाएगी। वो बोली कि हेल्प कर दो मेरी। वो बोली चलो चाची आपकी हेल्प करवा के आती हूँ मैं। वो उसी से सरकवा के अंदर जैसे गेट में पहुंची, वो गेट बंद करके उसकी गर्दन डगोड़। अब यहाँ पर जो भी करना था पुलिस को करना था। सबसे पहले पुलिस ने तो सभी के फ़ोन जब्त किए, उसके बाद बारी बारी सबसे पूछताछ की गई और उधर फ़ोन भी चेक हो रहा था। एक फ़ोन में पुलिस ने देखा कि एक चीज़ कॉमन थी कि आज जिस बच्ची की डेड बॉडी मिली है और बीते दिनों में जो डेड बॉडी मिली थी, उन सभी बच्चों का वीडियो एक ही फ़ोन में होना पुलिस को थोड़ा अजीब लगा। पुलिस को समझ में आ गया था कि कुछ तो लोचा है और ये फ़ोन थी पूनम की। उसी टाइम पूनम को गिरफ्तार किया गया और कस्टडी में लिया गया और पूछताछ शुरू हुई। पहले तो उसने सब कुछ छुपाने की कोशिश की, बट पुलिस ने जब बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया तो पूनम को समझ में आ गया अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। उसने एक एक करके पुलिस को सारी बातें बताई। सबसे हैरान कर देने वाली बात यही थी दोस्तों, उसे सुंदर बच्चे या कह लें जो बच्चा उससे ज़्यादा सुंदर दिखता था उसे वो अपने रास्ते से हटा ही देती थी। जब ये सब सच सामने आया तो पूनम के भी घर वाले कहने लगे कि कुछ साल से ये अजीब हरकतें कर रही है। यह मामला हमें डराने के साथ साथ सोचने पर मजबूर करता है। अपराध सिर्फ राक्षसों से नहीं होते, कई बार वे बिल्कुल हमारे जैसे दिखने वाले इंसानों से भी हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को मजाक न समझें। अगर किसी इंसान के व्यवहार में अचानक बदलाव आए, जैसे गुस्सा, अजीब बातें, हिंसक सोच या खुद को अलग थलग करना, तो उसे नज़रअंदाज न करें। समय रहते इलाज, काउंसलिंग और परिवार का साथ कई जिंदगियां बचा सकता है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन समाज की जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें, जागरूक रहें और चुप न रहें, क्योंकि जब हम समय पर नहीं बोलते तब किसी मासूम की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।